अस्सलाम वालेकुम। रोल नंबर 1, Yes, ma'am. रोल नंबर 8, रोल नंबर 8, Yes, ma'am. 10, Yes, ma'am. 31, 31, Yes, ma'am. 37, Present, ma'am. 38, Present, ma'am. 41, Yes, ma'am. 46, Yes, ma'am. 51, Present, ma'am. 55, लास्ट आप लोगों ने जो किया था वो आपके पास यहाँ पे था कि मैट्रिक्स आपके पास कोई भी दिया जाता है तो उसका आपने डिटरमिनेंट फाइंड करना है क्या और उसका एडजॉइन फाइंड करना है। एडजॉइन के अंदर क्या हम लोग करते हैं कि जो अगर आपके पास 2 बाय 2 का मैट्रिक्स दिया जाता है तो उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो है वो आप जगह चेंज कर देते हो और जो दूसरे आपके पास एलिमेंट्स होते हैं उनका जो है वो आप साइन चेंज कर देते हो कि ये अब आपके पास जैसे यहाँ पे आपके पास दी गई है प्रॉब्लम नंबर 17 है। इनमें उन्होंने कहा है कि फाइंड द इनवर्स, हमने इनवर्स फाइंड करना है। लेकिन इससे पहले जो आपके पास एडजॉइन है, एडजॉइन के अंदर आप क्या करते हो कि ये वाले जो डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास दिए गए हैं इन दोनों डायगोनल एलिमेंट्स की जो है वो जगह चेंज करनी होती है। जो ये दूसरे एलिमेंट्स दिए जाते हैं इनके हमने जो है वो साइन चेंज करने हैं। 1 और 4 दिया गया है, 3 है और -2 है। अब इसमें से डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो 1 और 4 है आपके पास, तो 4 की जगह पे 1 कर दोगे, 1 की जगह पे जो है वो 4 कर दोगे, इनकी जगह चेंज हो जाएगी इनके आपस में। इनको जो है वो डायगोनल एलिमेंट्स की जो है वो आपने इंटरचेंज कर देना है। ये जो दूसरे एलिमेंट्स हैं इनके आपने साइन चेंज कर देने हैं। ये आपके पास क्या, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया जाता है 2 बाय 2 का मैट्रिक्स दिया गया है, उसका आपने एडजॉइन फाइंड करना है तो उसमें आप ये करोगे। लेकिन अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास 3 बाय 3 में दिया जाता है तो उसका आपने क्या करना होता है, उसके आपने कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने होते हैं। कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद जो है उसका आपने जो है वो ट्रांसपोज ले लेना होता है। ट्रांसपोज में रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स जो है उसको आपने रोज में चेंज कर देना है। अब यहाँ पे जो आपके पास प्रॉब्लम नंबर 17 दी गई है इसमें उन्होंने कहा है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, के आपने इनवर्स फाइंड करना है। अब इनवर्स जो है वो उसको फाइंड आउट करने के लिए कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन दिया जाता है कि आपने इसका इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करें या क्रैमर रूल से सॉल्व करो या कोई भी मैट्रिक्स है उसका आपने इनवर्स फाइंड करना है, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि जो भी मैट्रिक्स दिया जाएगा उसका आपने मॉड या डिटरमिनेंट जो आप उसको कहते हो उसको आपने फाइंड करना है। अगर तो आपके पास 2 बाय 2 का यानी जो आपके पास सिंगुलर की डेफिनेशन थी वो आपके पास क्या मॉड कहलाता है कि आपने कोई डिटरमिनेंट मैट्रिक्स लेना है उसका आपने सिंगुलर फाइंड करना है। अगर तो आपके पास वो 2 बाय 2 में दिया गया है तो वो आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे। लेकिन अगर आपके पास 3 बाय 3 में दिया गया है तो उसका आपने डिटरमिनेंट ओपन करना होता है कि फर्स्ट रो लेनी है, उसके एलिमेंट्स छोड़ देने और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स छोड़ देने। अब यहाँ पे आपके पास जो मैट्रिक्स दिया गया है वो आपके पास क्या दिया गया, फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का आपने इनवर्स फाइंड आउट करना है कि आपके पास 2 बाय 2 का मैट्रिक्स दिया गया है। इसका हमने इनवर्स मैट्रिक्स में और डिटरमिनेंट में जो बेसिक डिफरेंस है वो आपके पास क्या होता है, ब्रैकेट्स का यहाँ पे आपके पास डिफरेंट दिया गया है कि जो आपके पास मैट्रिक्स है उसमें जो आपके पास दी जाती हैं वो ब्रैकेट्स आपके पास स्क्वायर में होती हैं और जो डिटरमिनेंट है उसमें आपके पास स्ट्रेट लाइन जो दी जाती है। अब यहाँ पे इसका हमने मॉड फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना है। इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 को 4 से किया, 4 आ जाएगा, दरमियान में आपके पास क्या माइनस का साइन है वो आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 2 के साथ माइनस का साइन है, 3 के साथ आपके पास प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस ही आपके पास रहेगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया आपके पास जो है वो -6 आ जाएगा। अब ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, अंदर भी आपके पास क्या है माइनस दिया गया है, तो ये बोथ जो आपके पास माइनस माइनस दिए गए हैं इसको आप प्लस कर लोगे तो 4 + 6 आपके पास क्या हो जाएगा, 10 के इक्वल आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो आंसर है आपके पास अगर यहाँ पे 10 है, 2 है, 3 है, -10 है, -13 कोई भी आ जाएगा तो आप फर्दर जो क्वेश्चन है उसको आगे रिजॉल्व करोगे। लेकिन अगर यहाँ पे 10 के अलावा आपके पास
कोई और एलिमेंट आ जाता है यहाँ पे आपके पास जो है वो 0 आ जाता है, यानी कि आपके पास कांस्टेंट नंबर के अलावा 0 वैल्यू अगर आ जाती है तो वो क्वेश्चन आपका वहीं पे खत्म हो जाएगा। सिंगुलर जो आपने डेफिनेशंस की थी सिंगुलर की और नॉन सिंगुलर में, उसमें आपके पास यही था, अगर आप किसी भी चीज का डिटरमिनेंट मोड ओपन करते हो वो आपके पास जो है वो 0 के इक्वल आ जाता है, तो वो क्वेश्चन जो है वो आपके पास क्या कहलाता है, सिंगुलर कहलाता है। अगर आपके पास क्या है 0 के अलावा कोई और वैल्यू आती है तो वो आपके पास क्या होता है, नॉन सिंगुलर है। अब यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया, 4 + 10 6 10 आ गया है, तो 10 आपके पास एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है, इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ए का जो मॉड आपने लिया है, डिटरमिनेंट ओपन किया है, वो आपके पास क्या है 0 के इक्वल नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपके पास क्या एक कांस्टेंट नंबर आया है, तो क्वेश्चन जो है वो आगे उसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे। अब इसमें हमने क्या फाइंड करना था, फाइंड द इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स जो है उसका जो फार्मूला आपके पास दिया गया है वो आपके पास क्या है, एडजॉइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का मॉड। ए का इनवर्स जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, एडजॉइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का मॉड के इक्वल है। अब हमने पहले फर्स्ट जो ए का मॉड, कोई भी क्वेश्चन है उसमें हमने मॉड चेक करना है, मॉड हमने चेक कर लिया, वो हमारे पास 10 आ रहा है, मतलब ये क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। मॉड हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें एडजॉइन ऑफ ए चाहिए। एडजॉइन ऑफ ए में हमने क्या करना है कि जो हमारे पास एलिमेंट्स दिए गए हैं उनकी हमने क्या कर देनी है, जगह चेंज कर देनी है, डायगोनल एलिमेंट्स की जगह चेंज कर देनी है, जो दूसरे एलिमेंट्स आपके पास दिए गए हैं उनके हमने साइन चेंज कर देने हैं। अब यहाँ पे जो आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या दिए गए थे, 1 और 4 दिया गया था। इसकी जब हम जगह चेंज करेंगे तो 4 की जगह पे हमारे पास 1 आ जाएगा और 1 की जगह पे 4 आ जाएगा, ये हमने कर दिया। और जो आपके पास दूसरे एलिमेंट्स हैं उनके हमने साइन चेंज कर देने हैं। अगर आपके पास पॉजिटिव दिया गया तो उसको आपने नेगेटिव में चेंज कर देना है, अगर आपके पास नेगेटिव दिया गया तो उसको हमने पॉजिटिव में चेंज कर देना है। 2 जो है वो अब आपके पास क्या था, नेगेटिव दिया गया था, उसको आपने प्लस में चेंज कर दिया तो वो आपके पास +2 हो जाएगा, 3 के साथ माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास एडजॉइन ऑफ ए भी आ गया। अब ये वैल्यू जो ए के मॉड की है और एडजॉइन की आपके पास वैल्यूज दी गई हैं, इसको हमने, ये जो हमारे पास ऊपर फार्मूला दिया गया था कि ए का इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का मॉड जो है, इसके अंदर हमने प्लस कर दे, वैल्यूज जो है उसको हमने पुट कर देना है। एडजॉइन ऑफ ए है, वहां पे ऊपर हमने उसकी वैल्यूज लगाई है, नीचे आपके पास क्या है, ए का मॉड दिया गया, वहां पे हमने उसकी वैल्यूज पुट कर दी। एडजॉइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का मॉड 4 है, ये अब आपके पास क्या हो जाएगा, 4 2 -3 1 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, 10 है, कि होल मैट्रिक्स जो है उसको किससे डिवाइड किया हुआ है, 10 के साथ जो है वो हम डिवाइड कर रहे हैं। अब ये जो 10 आपके पास दिया गया है ये बोथ हर एक वैल्यू को जो है वो डिवाइड करेगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसको ओपन करेंगे 4/10 हो जाएगा, 2/10 है, -3/10 है, आपके पास 1/10 आ जाएगा। अब इसमें देखो 4/10 जो है बोथ जो है वो आपके पास सेम टेबल के डिविजिबल हैं, दोनों जो हैं वो आपके पास क्या है, 2 का टेबल जो है उसका डिविजिबल आपके पास दिए गए हैं, तो इसको आप लिख सकते हो 2/5 आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे दिया गया है 2/10 आपके पास था, तो 1/5 आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 3 और 10 है, 3 और 10 बोथ जो है वो डिफरेंट टेबल के डिविजिबल हैं, तो ये माइनस का साइन कॉमन बाहर लो तो 3/10 आ जाएगा, 1/10 नेक्स्ट आपके पास एज इट आ जाएगा। ये अब आपके पास है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का जब हमने इनवर्स फाइंड करना है अगर वो 2/2 में आपके पास दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अब आपके पास क्या है कि मैट्रिक्स आपने फाइंड करना है, इसका भी आपने एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसका आपने इनवर्स फाइंड आउट करना है। ये वो आपके पास मैट्रिक्स क्या दिया गया है, 3/3 में दिया गया है। 3/3 में आपके पास मैट्रिक्स दिया गया, इनवर्स का फार्मूला आपके पास यही है, एडजॉइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, ए का मॉड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपके पास इनवर्स का क्वेश्चन या इन्वेरिएंट मेथड या क्रैमर रूल दिया जाएगा उसमें हमने क्या चेक करना है, हमने उसका मॉड चेक करना है कि मॉड अगर आपके पास 0 आ जाए तो वो क्वेश्चन आपके पास वहीं पे एंड हो जाएगा। अब ये 3/3 का मैट्रिक्स दिया गया था, इसका हमने मॉड लिया या डिटरमिनेंट ओपन करोगे इसे आपके पास आ जाएगा। अब इसमें क्या है कि यहाँ से जब हमने 3/3 का मैट्रिक्स दिया जाता है, इसका मॉड ओपन करना है, तो ये आपके पास जो 1 है उसको आपने बाहर ले लिया है, ठीक है। 1 के साथ जो है वो आपके पास क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा।
अब जिस रो का और आपने एलिमेंट लिया है वो वाली पूरी रो और वो वाला जो कॉलम है उसको आपने छोड़ देना है। अब 1 जो था वो आपके पास किस में से है? फर्स्ट में से है, ठीक है? फर्स्ट में से आपके पास है तो आपने क्या किया है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जो है बोथ आपने छोड़ दिए हैं कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है। तो आपके पास रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या बचते हैं? 5 है, -6 है, 8 और 9 आपके पास आ जाएंगे, वो हमने लिख दिया। 1 ये आपके पास है, 5 -6 8 और 9 ये आपके पास आ जाएगा मैट्रिक्स, उसको आपने लिख लिया। नेक्स्ट अब आपने एलिमेंट्स यहाँ पे क्या लेना है? फर्स्ट यहाँ पे साइन आपके पास क्या है? एडिशन का। सेकंड आपके पास क्या है? माइनस का। अब 2 आपने लिया, 2 के साथ भी माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास? प्लस हो जाएगा। +2 आ गया। अब यही वाली जिस आपने यानी कि रो का एलिमेंट लिया है वो वाली रो और वो वाला कॉलम जो है उसको आपने छोड़ देना है। अब जो आपने 2 लिया है वो आपके पास क्या है? फर्स्ट रो में से है और जो कॉलम आपके पास बनता है वो आपके पास क्या बनता है? सेकंड कॉलम बनता है। फर्स्ट रो बन रही है और कॉलम आपके पास जो बन रहा है वो आपके पास क्या बन रहा है? सेकंड बन रहा है। इसको आपने लिया, अब यहाँ से एलिमेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, 7 और 9 आपके पास आ जाएगा। वो आपने एलिमेंट्स लिख लिए 4 -6 7 और 9 आपके पास ये लिख लिए। फर्स्ट आपके पास एडिशन का साइन था, सेकंड आपके पास माइनस था, लेकिन आपके पास वेरिएबल जो एलिमेंट था उसके साथ माइनस था तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया। थर्ड अगेन से आपके पास जो साइन आएगा वो आपके पास क्या आएगा? एडिशन का आएगा। अब ये हमने 3 लिया, अब ये जिस एलिमेंट आपके पास रो है वो वाली रो और ये थर्ड कॉलम जो है उसको आपने छोड़ देना है। R3 आपने यानी कि रो के साथ 3 आपने लिया है, R3 आपके पास बाहर होगा, ये वाली रो और ये वाला कॉलम कंप्लीट आपने छोड़ दिया। रिमेनिंग एलिमेंट्स आपके पास क्या बच रहे हैं? 4 और 5 7 और 8 आपके पास आ रहा है, वो आपने लिख दिया। अब आपके पास ये क्या है? 2 बाय 2 के मैट्रिक्स में आपके पास डिटरमिनेंट है तो सिंपल आपने इसको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सिंपलीफाई कर लो। 5 को 9 से किया 45 आ जाएगा। दरमियान में यहाँ पे आपके पास क्या है? माइनस का साइन है। 8 को 6 से किया 48 हो जाएगा। 6 के साथ क्या था? माइनस का साइन था तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? -48 और ब्रैकेट के बाहर भी क्या है? माइनस है तो ये माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? 45 प्लस आपके पास 48 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 2 एज इट बाहर रहेगा। 4 को 9 से किया 36 आ जाएगा। दरमियान में माइनस का साइन। अब यहाँ पे भी 6 के साथ माइनस है और 7 आपके पास प्लस का है। 6 को जब आप 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या आ जाएगा? -42। ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +42 हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट +3 एज इट आपके पास है। 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया 32 आ जाएगा। माइनस का साइन 7 को 5 से किया 35 -35 आ जाएगा। 32 माइनस आपके पास 35 आ जाएगा। अब इनको रिजॉल्व किया 45 + 48 आपके पास क्या? 93 93 को 1 से मल्टीप्लाई किया आपके पास 93 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 36 + 42 है, इनको आपने प्लस किया 78 आ जाएगा। 78 को 2 से मल्टीप्लाई किया आपके पास 156 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 32 माइनस 35 दिया गया था, -3 आ जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया -9 आ जाएगा। अब ये 93 प्लस की वैल्यू है, 156 जो है ये प्लस की वैल्यूज है, इनको प्लस किया आपके पास क्या हो जाएगा? 249 आपके पास आ जाएगा। और ये 249 में से 9 को माइनस किया तो आपके पास जो ए का मॉड है वो आपके पास क्या आ जाएगा? 240 आपके पास ए का मॉड आ जाएगा। अब ये यहाँ पे ए का मॉड जो है वो आपके पास क्या है? कांस्टेंट नंबर आपके पास आ गया, मतलब ये क्वेश्चन जो है वो आपके पास फर्दर आगे रिजॉल्व होगा। अब आपके पास क्या, अब इसका हमने ए का जो है वो एडजॉइन फाइंड करना है। जब आपके पास 2 बाय 2 में मैट्रिक्स दिया गया था तो सिंपल हमने क्या किया था? उसके रोज को कॉलम्स में चेंज कर दिया था और कॉलम्स को जो है वो रोज में चेंज कर दिया था। लेकिन यहाँ पे अब आपके पास मैट्रिक्स जो दिया गया है वो 3 बाय 3 का दिया गया है तो इसको हमने क्या करना है? इसके कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। 9 एलिमेंट्स हैं टोटल आपके पास इस मैट्रिक्स में, तो जो कोफैक्टर्स भी आएंगे वो आपके पास क्या है? 9 ही आएंगे। इसको अब आपके पास फाइंड आउट करने का फार्मूला फर्स्ट आपके पास क्या होता है? A11 आपने लेना है। A11 ब्रैकेट के बाहर आपके पास क्या है? एडिशन का साइन आएगा। A11 का मतलब आपके पास ये है कि आपने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जो है वो आपने छोड़ देना है, यानी कि ये वाली रो छोड़ देनी है और ये वाला
कॉलम छोड़ देना है। आपके पास एलिमेंट्स क्या बचेंगे 5 माइनस 6 8 और 9। वही आपके पास आ गए 5 माइनस 6 8 और 9। इसको मल्टीप्लाई किया आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास यहाँ पे 5 और 9 से 45 आपके पास दरमियान में माइनस का साइन, और आपके पास आगे भी क्या माइनस 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 क्या हो जाएगा आपके पास प्लस हो जाएगा। 45 प्लस 48 आपके पास इज इक्वल टू 93 आ जाएगा। ये 1 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 93 आ गई है। नेक्स्ट अब आपने क्या लेना है 1 2 ए 1 2 यानी कि फर्स्ट रो आपने लेनी है, सेकंड कॉलम यानी कि फर्स्ट रो छोड़ देनी है और सेकंड कॉलम आपने छोड़ देना है। ब्रैकेट के बाहर आपके पास क्या है माइनस का साइन है। जब मॉड लेते हो तो ये 2 बाहर आता है, लेकिन जब आप कोफैक्टर्स ले रहे हो तो इसके बाहर आपके पास कोई एलिमेंट नहीं आएगा। आपने फर्स्ट रो छोड़ देनी है, सेकंड कॉलम छोड़ दिया। फर्स्ट रो छोड़ी है, सेकंड कॉलम, तो आपके पास एलिमेंट क्या आएंगे 4 माइनस 6 7 और 9 आपके पास आ जाएगा। ये बाहर माइनस का साइन 4 9 आपके पास है, 7 माइनस 6 इसको किया आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया 36 माइनस आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 को 7 से किया 42 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये 36 प्लस 42 माइनस आपके पास क्या आ जाएगा 78 आ जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर आपके पास क्या था माइनस का साइन था। ये वैल्यूज तो प्लस हो गई, लेकिन ये वाला साइन ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस का साइन है। दैट्स वाई यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा -78 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है A13 आप ले रहे हो। अब A13 है तो यानी कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ देना है। ये पूरी रो और पूरा कॉलम आपके पास क्या आ जाएगा 4 8 5 और 7 ये एलिमेंट्स आपके पास हो जाएंगे। इनको किया 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया 32 माइनस का साइन आपके पास 35 ब्रैकेट के बाहर क्या एडिशन का साइन है तो प्लस माइनस यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। ये अब आपके पास क्या फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई, यानी कि 3 एलिमेंट्स आपके पास ये हो गए। अब आपने R2 को एक्सपेंड करना है। यहाँ पे अब आप क्या करोगे 2 1 आपके पास जो आएगा A21 यानी कि सेकंड रो आपने छोड़नी है और फर्स्ट कॉलम छोड़ना है। अब आपके पास अगर सिंपल इसकी डिनोशन देखो वो आपके पास क्या होती है AIJ होती है। I जो है वो नंबर ऑफ रोज के लिए होता है और J जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए होता है। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है 1 3 आपके पास था तो मतलब फर्स्ट रो छोड़ी थी, थर्ड आपने कॉलम छोड़ा था। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास क्या है 2 और 1 है। 2 और 1 का मतलब ये है कि आपने सेकंड रो छोड़नी है और फर्स्ट कॉलम छोड़ना है। ब्रैकेट के बाहर आपके पास क्या आएगा माइनस का साइन, फर्स्ट एडिशन सेकंड माइनस थर्ड एडिशन 4 माइनस फिफ्थ एडिशन आपके पास इस तरह से। अब 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया -18 आ जाएगा, दरमियान में भी क्या है माइनस का साइन है। 3 को 8 से किया 24 -18 -24 माइनस माइनस होगा आपके पास प्लस साइन क्या आएगा माइनस का, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -42। ब्रैकेट के बाहर भी क्या है माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास A21 की वैल्यू क्या आ जाएगी 42 आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास जो है वो आपके पास क्या है A22 है, यानी कि आपने सेकंड रो छोड़नी है सेकंड कॉलम छोड़ना है। सेकंड रो को छोड़ा सेकंड कॉलम छोड़ा तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास क्या आएगी 1 9 1 3 7 और 9 आ रहा है। 1 को 9 से मल्टीप्लाई 9 आ जाएगा, 7 को 3 से -21 आपके पास आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट के बाहर क्या है माइन प्लस का साइन है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा +12 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास A23 है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन मॉड के साइन 1 -2 है 7 और 8 है। 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया 8 हो जाएगा, दरम्यान में माइनस आपके पास है। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया -14 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 + 14 आपके पास 22 आ जाएगा। ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस का साइन है तो -22 हो जाएगा। यहाँ तक आपके पास सेकेंड रो तक जो है वो एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं, यानी कि आपके पास 6 एलिमेंट आ गए। थर्ड अब आपके पास A31 यानी कि थर्ड रो ले रहे हो तो आपके पास क्या है A31 आ जाएगा, यानी कि थर्ड रो छोड़नी है फर्स्ट कॉलम आपने छोड़ना है। थर्ड रो छोड़ी है और फर्स्ट कॉलम छोड़ोगे तो रिमेनिंग एलिमेंट आपके पास जो आएंगे वो क्या है -2 और 3 आ रहा है, 5 और -6 आपके पास आ रहा है। 2 आपने यहाँ पे -2 है -6 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12 आ जाएगा, दरम्यान में माइनस का साइन। 5 को 3 से किया 15, आपके पास क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। ब्रैकेट के बाहर प्लस था तो ये आपके पास -3 होगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम,
ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन 1 है, 1 3 4 -6, 1 को -6 से किया -6 आ जाएगा, दरम्यान में माइनस का साइन, 4 को 3 से किया -12, माइनस माइनस होगा प्लस, साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा, तो 18 आपके पास आ जाएगा, -18 है, ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो +18 आपके पास आ जाएगा। लास्ट वन वैल्यू आपके पास है A33, यानी कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम बोथ साइड, यानी कि आपने थर्ड रो छोड़ देनी है और थर्ड कॉलम जो है उसको आपने छोड़ देना है। रिमेनिंग एलिमेंट्स आपके पास क्या है, 1 -2 है, 4 और 5 है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5 आ जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ जाएगा, दरम्यान में पहले से माइनस था, इसके 8 के साथ भी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, 5 + 8 आपके पास जो है वो 13 आ जाएगा। ये अब आपके पास क्या है, 9 आपके पास जो है वो एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए। ये अब आपके पास जो आपने 9 एलिमेंट्स फाइंड आउट किए हैं, ये आपके पास क्या है, कोफैक्टर्स कहलाते हैं। अब आपके पास क्या, एडजॉइन ऑफ ए जो है वो आपके पास क्या था, यहाँ पे A11 था, यहाँ पे A12 था, A13 था, उसका हमने ट्रांसपोज लिया। जब ट्रांसपोज लिया तो एलिमेंट्स जो है वो रोज जो है वो कॉलम्स में चली गई हैं और कॉलम्स जो है वो आपके पास रोज में चेंज हो जाएंगे। ये आपके पास क्या आ गया, A11 आ गया, A12 A13 आपके पास, यानी कि रोज जो थी वो कॉलम्स में चली गई, कॉलम जो थे रो में। अब आपने एलिमेंट्स भी जो है वो इसी हिसाब से आपने लिख लिए हैं। A11 की वैल्यू 93 आपके पास, -78 -3 42 -12 -22 -3 18 और 13 ये आपके पास आ जाएंगे। अब इसका जो हमने डिटरमिनेंट फाइंड किया था वो आपके पास क्या था, 240 था। आप और 240 था, और ए इनवर्स का जो फार्मूला आपके पास होता है वो आपके पास क्या है, ए का इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइन ऑफ ए डिवाइड बाय ए का मॉड। ए का मॉड आपके पास क्या आया है, 24, और एडजॉइन जो आपने निकाला है वो आपके पास मैट्रिक्स क्या बना है, ये वाला मैट्रिक्स बना है। अब हर एक एलिमेंट जो आपके पास दिया गया है उसको आपने 240 के साथ जो है उसको आपने डिवाइड कर देना है। तो आपके पास जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं इसको आपने जो है वो 240 से डिवाइड करना है। जब इन एलिमेंट्स को आपने 240 के साथ डिवाइड किया है, यहाँ पे आपके पास क्या मैट्रिक्स बन जाएगा, 93 डिवाइडेड बाय 240 42 240 आपके पास -3 डिवाइडेड बाय 240 78 डिवाइडेड बाय 240 सो ऑन आपके पास जो है वो 13 डिवाइडेड बाय 240 आ रहा है। अब इसको चेक करो कि 93 और 240 जो है वो सेम टेबल के अगर डिविजिबल हैं आपके पास तो आप इसकी कटिंग कर सकते हो। 93 जो है वो अब आपके पास क्या है, 3 के टेबल में भी आता है, और जो 240 है वो भी आपके पास क्या है, 3 के टेबल में आता है। बोथ जो है वो सेम टेबल के डिविजिबल हैं आपके पास, तो इनकी आप कटिंग कर दोगे, तो जो एलिमेंट आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, 31 डिवाइड बाय 80। इसी तरह से 78 और 48 240 वो भी आपके पास 3 के डिविजिबल है, उसको भी हमने किया तो -13 डिवाइड बाय 40 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट 3 जो है वो 3 1 जा 3, और आपके पास जो 8 टाइम 2 आपके पास 1 के 1 डिवाइड बाय 80 ये भी आपके पास हो जाएगा। इसी तरह से हमने इसको जो आपके पास डिविजिबल है उसको डिवाइड करके देखा है, जो मैट्रिक्स आपके पास बनेगा वो आपके पास क्या आ रहा है, 31 80 740 -180 13 80 आपके पास 13 240 तक आपके पास जो है वो ये मैट्रिक्स बन जाएगा। ये अब आपके पास यहाँ तक है कि अगर किसी चीज का आपने इनवर्स फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपने क्या चेक करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी मैट्रिक्स दिया जाएगा उसका आपने डिटरमिनेंट लेके या ए का मॉड जो है वो आपने लेके उसको चेक करना है। अगर तो ए का मॉड जो है वो आपके पास 0 के अलावा कोई और वैल्यू यानी कि कोई कांस्टेंट नंबर अगर आपके पास आ रहा है, देन वो क्वेश्चन जो है वो फर्दर आपके पास आगे रिजॉल्व होगा। लेकिन अगर जो है वो आपके पास 0 वैल्यू आ जाती है तो उस क्वेश्चन को आपने वहीं पे जो है वो स्टॉप करने से कि वो उसका सोल्यूशन जो है वो हमारे पास पॉसिबल नहीं होगा, कि वो क्वेश्चन जो है आपके पास एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके अलावा अगर आपके पास 2x2 में दिया गया है तो उसका एडजॉइन जब आपने लेना है तो उसमें आप क्या करोगे, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी आपने जगह चेंज कर देनी है, और जो दूसरे एलिमेंट्स दिए गए हैं उनके आपने साइन चेंज कर देने हैं। लेकिन अगर आपके पास जो है वो डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा कोई और वैल्यूज दी, यानी कि आपके पास जो है वो मैट्रिक्स जो है, अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा दूसरा मैट्रिक्स 3x3 में दिया जाता है तो उसके आपने क्या करने हैं, कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। कोफैक्टर्स आप पहले आपने फाइंड आउट करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा उसका आपने क्या कर देना है, ट्रांसपोज कर देना है। ट्रांसपोज करोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, एडजॉइन 3x3 मैट्रिक्स का आपके पास एडजॉइन आ जाएगा।
नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 19 दी गई है। इसमें आपके पास है कि ए मैट्रिक्स आपके पास दिया गया है 5 2 7 और 3 दिया गया है। देन शो दैट ए डॉट ए का इनवर्स इज इक्वल टू आई। आई जो है वो आपके पास किसको डिनोट करता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो भी आपके पास दिया जाता है उसको आपके पास जो है वो डिनोट करता है, वो आपके पास क्या होता है? आई कहलाता है। अब यहाँ पे आपके पास ए मैट्रिक्स जो दिया गया है इसको उसने कहा कि आपने ए का इनवर्स फाइंड आउट करना है। इनवर्स में आप क्या करोगे? फर्स्ट आपने उसका मॉड लेना है, डिटरमिनेंट लोगे, डिटरमिनेंट लेने के बाद जो है उसका एडजॉइन लोगे, एडजॉइन लेके उस पूरे मैट्रिक्स को जो है वो डिटरमिनेंट के साथ डिवाइड कर दोगे। डिवाइड करने के बाद जो है इस तरह से ऊपर जैसे आपने ये क्वेश्चन किया इस तरह से आपके पास एक जो है वो क्वेश्चन आ जाए, वो मैट्रिक्स की फॉर्म आ जाएगी। वो जो मैट्रिक्स आएगा उसको आपने अगेन से ये वाला जो मैट्रिक्स दिया गया है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए आपके पास क्या होता है कि फर्स्ट रो लेनी है, फर्स्ट कॉलम लेना है, आपके पास होगा प्लस, आपके पास दरमियान में जो है वो एडिशन का साइन आएगा। इसी तरह से आपने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेना है, उसके बाद सेकंड रो आपके पास होगी, फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये आपके पास एडिशन और मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जब उसको आंसर फाइनलाइज करोगे तो वो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा और वो भी आपके पास उसका ऑर्डर भी क्या होगा? 2 by 2, यानी कि 1 0 0 और 1 आएगा। वो उसको आपके पास I2 यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास आएगा। इसको आपने ए मैट्रिक्स लेना है, इसका डिटरमिनेंट लेना है, डिटरमिनेंट लेने के बाद एडजॉइन लो, एडजॉइन लेने के बाद उसको इनवर्स के फार्मूले में पुट करो, पुट करने के बाद आपके पास सिंप्लीफाई करोगे, एक मैट्रिक्स बन जाएगा। उस मैट्रिक्स को फिर अगेन से आपने इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर है वो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा तो वो आपका क्वेश्चन ठीक है, अगर आइडेंटिटी के अलावा कोई और मैट्रिक्स आता है तो आपका आंसर जो है वो रॉन्ग होगा। नेक्स्ट अब आपके पास दिया गया है कि ये एग्जांपल हमने करनी है फॉर सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियसली इक्वेशंस बाय क्रैमर रूल। कि आपके पास इक्वेशंस दी गई हैं, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल्स आपके पास हैं, इसको आपने क्रैमर रूल से करना है। अब हम चैप्टर जो कर रहे हैं मैट्रिक्स का कर रहे हैं, जब हमने इसको क्रैमर रूल से साइमल्टेनियसली इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व करने का आपके पास क्रैमर रूल भी है, एलिमिनेशन मेथड्स भी आपके पास है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है। लेकिन यहाँ पे अब आपके पास ये दो इक्वेशंस जो दी गई हैं इनको उन्हें क्या है? क्रैमर रूल से करना है। तो ये आपके पास क्या मैट्रिक्स, बट आपने माइक्स बंद करें। मैट्रिक्स फॉर्म में आपके पास दिया गया है, तो यहाँ आपके पास मैट्रिक्स में आप क्वेश्चन कर रहे हो तो फर्स्ट हमने क्या करना है? इस इक्वेशन जो आपके पास दी गई है इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास क्या है कि ये जो आपके पास कोफिशिएंट दिए गए हैं 3 है, 2 है, 1 है और y है, ये आपके पास एक मैट्रिक्स बनेगा। जो वेरिएबल्स आपके पास दिए गए हैं x और y, ये आपके पास जो है वो एक सेकेंड मैट्रिक्स बनेगा। इज इक्वल में जो वैल्यूज हैं ये आपके पास थर्ड मैट्रिक्स आ जाएगा। इसकी जो आपके पास फॉर्म बनेगी वो आपके पास इस फॉर्म में आएगा। जो उसके कोफिशिएंट्स थे वो आपके पास क्या दिए गए थे? 3 और 2 दिया गया था, वो अपने 1 और 5 है। अननोन आपके पास क्या है? x और y है, वो आपके पास कॉलम की फॉर्म में लिखे जाएंगे। इज इक्वल में जो वैल्यूज हैं वो भी आपके पास एज इट कॉलम की फॉर्म में लिखी जाएंगी। अब ये जो मैट्रिक्स आपके पास 2 by 2 के स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है इसको आपने ए का नाम देना है। जो आपके पास अननोन दिए गए हैं वो आपके पास एक्स से डिनोट होता है और जो इक्वल में दिया जाता है मैट्रिक्स वो आपके पास क्या है? बी मैट्रिक्स का उसको नाम देते हैं। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट क्या करना है? इसका ए का मॉड फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ पे ए का मॉड फाइंड करेंगे, अगर जो मॉड है वो आपके पास 0 के अलावा आएगा तो क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा, अगर वो 0 आ जाएगा तो क्वेश्चन आपका वहीं पे एंड हो जाएगा। हमने इसका डिटरमिन यानी कि मॉड फाइंड आउट किया तो वो आपके पास क्या 5 को 3 से क्या 15 माइनस आपके पास 2 आ जाएगा। 15 माइनस 2 तो आपके पास 13 वैल्यू आ रही है, मतलब इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आगे आपके पास सॉल्व होगा। अब ये आपके पास क्या मैट्रिक्स दिया गया है, उसने कहा है क्रैमर रूल यूज करना है। क्रैमर रूल में अब आपके पास क्या होता है कि जब आपने x d1 और d2 अगर 2 by 2 है तो उसमें आपने d1 फाइंड करना है और d2 फाइंड करना है, तो आपके पास x और y की वैल्यूज आएंगी। अब यहाँ पे आपके पास क्या है? d1 आपने लेना है। d1 में आपने क्या करना है कि ये वाला जो आपके पास फर्स्ट कॉलम दिया गया है 3 और 1 दिया गया है, इसको आपने खत्म करना है। इसकी जगह पे जो बी मैट्रिक्स आपके पास दिया गया उसकी वैल्यूज को आपने पुट कर देना है, यानी कि 3 और 1 की जगह पे आपके पास 12 और 17 आ जाएगा। उसका आपने डिटरमिनेंट लेना है। डिटरमिनेंट लेके जो आपके पास ए का डिटरमिनेंट आया होगा उसके साथ आपने उसको डिवाइड कर देना है, आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी।
अगेन से रिपीट कर रही हूँ कि आपने D1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। D1 की वैल्यू जो है वो आपके पास कैसे आएगी, ये जो आपके पास ए मैट्रिक्स दिया गया है इसमें जो फर्स्ट कॉलम आपके पास होगा उसकी जगह पे आपने जो ये बी मैट्रिक्स दिया गया है उसकी जो वैल्यूज हैं उसको आपने पुट कर देना है। बी मैट्रिक्स की जो वैल्यूज दी गई हैं उसको आप पुट करोगे तो आपके पास मैट्रिक्स बन जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 26/13 आपके पास आ रहा है। इसको डिवाइड किया 2 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से अब आपने D2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसकी जगह पे D2 जब आपने फाइंड करना है उसकी जगह पे आपके पास क्या है कि ये जो आपके पास सेकंड कॉलम दिया गया है उसकी जगह पे आपने बी मैट्रिक्स पुट कर देना है। फर्स्ट कॉलम एज इट रहने देना है, सेकंड कॉलम की जगह पे आपने 12 और 17 पुट कर देना है। उसको मल्टीप्लाई किया 15 - 12 आ जाएगा, 39/13 आ गया। अब ये इस पे 3 टाइम्स होता है, इसको कटिंग की तो आपके पास वैल्यूज क्या आ गई हैं, 2 और 3 आ गई हैं। 2 और 3 जो है ये अब आपके पास किसकी वैल्यू, आपके पास इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा, x और y की वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? क्लियर है। नो मैम। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने करना है। अगर आपके पास 3/3 में मैट्रिक्स आ जाए तो उसमें भी आपने इसी तरह से उसकी डिटरमिनेंट फॉर्म बनानी है, बना के उसका मॉड चेक करना है, डिटरमिनेंट आपने चेक करना है। डिटरमिनेंट चेक करके आपने D1, D2, D3 फाइंड करना है। D1 में यानी कि फर्स्ट कॉलम की जगह पे जो इक्वल में वैल्यू दी गई है, D2 सेकंड कॉलम आपने उसकी रिप्लेस करना है, D3 में थर्ड कॉलम जो है उसको आपने रिप्लेस करना है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने करना है। बाकी नेक्स्ट इन्वर्जन मेथड है आपके पास, ये क्रैमर रूल से आपने क्वेश्चन करने हैं। इन्वर्जन मेथड जो है वो सुबह आपको करवाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके मैम। ठीक है, मैं अटेंडेंस ले लूँ, इसके बाद लीव कर दीजिएगा।